दोस्तों, मैं दिलीप कुशवाहा बिंदास बोल में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको परिचय कराने वाला हूं जिसने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा लोगों को ग्रो करने में सपोर्ट किया है और वो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के गुरु माने जाते हैं, महागुरु माने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबर मौर्य की। और आइए हम उनसे बात करते हैं, एक छोटी सी मुलाकात करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स वो आपको रूबरू कराएंगे जो आपको ग्रो करने में बहुत सपोर्ट करेंगे। तो आइए, मैं बिंदास बोली में आपका स्वागत करता हूँ और आज हमारे दर्शक आपसे कुछ विशेष जानकारी चाहेंगे। आपने एक लंबे समय से लोगों को सेवा दी है और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लोग, आपका एक नाम है, देश विदेश लोग आपसे जुड़े हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर अंबर सिंह मौर्य है और मैं विगत 10 सालों से स्टॉक मार्केट के फील्ड में कार्यरत हूँ और स्टॉक मार्केट में सब ब्रोकिंग से लेके इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देने का काम करते हैं हम लोग। म्यूचुअल फंड का मैं रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और बनारस ही नहीं अपितु पूरे भारत भर में हम लोग का काम चलता है। कई बार हमने देखा है सर, आप बाहर भी जाते रहते हैं। जी हाँ, मैं भारत से बाहर भी कई बार हो जाता हूँ, लंदन, जापान और दुबई में फ़िलहाल मैं ज़्यादातर जाते रहता हूँ। तो जाने का मकसद नहीं रहता कि बाहर की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि फॉरेक्स मार्केट जो है, जो वर्ल्ड मार्केट है, उसमें भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में अगर हम लोग काम करते हैं तो वर्ल्ड स्तर के क्लाइंट्स में मिलते हैं हमें। और भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी इस व्यापार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स अलाउड नहीं है। इसलिए फॉरेक्स का जो काम हमारा है उसे करने के लिए दुबई से काम कर रहे हैं। ओके सर। और कई कंट्रीज को रीच कर रहे हैं। सबसे पहले एक नेगेटिव क्वेश्चन लेते हैं। एक पूरी इंडस्ट्री में लोग बहुत जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, लेकिन कई बार वो प्रॉफिट की बजाय नुकसान ज्यादा करते हैं। इसमें आपकी क्या मतलब विशेष? नुकसान की बात की जाए तो सबसे पहले जो कमी होती है वो जानकारी का अभाव होता है। अगर बिना जानकारी के कहीं भी निवेश करें आप तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो आपको किसी प्रॉपर्टी के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, वहाँ पे आप निवेश करते हैं। भाई, हो सकता है कि आपसे एक्सेसिव रेट्स ले लिए गए होंगे। प्रॉपर्टी का जो रेट चल रहा है सपोज 10 लाख रुपये है, में भी आपसे 15-20 लाख रुपए ले लिए गए और जब आप बेचने जा रहे हो तो आपको पता चला कि 8-10 लाख भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो जानकारी का, अगर जानकारी आपके पास पर्याप्त है, किसी भी फील्ड में निवेश कर रहे हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे प्रॉपर्टी हो, जानकारी है तो फिर प्रॉफिटेबल रहेंगे आप। तो जानकारी कभी भी काम शुरू करने से पहले, विशेषकर इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, जैसा सर ने बताया कि जानकारी का होना आवश्यक है। तो लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर अर्निंग। राइट। आपसे भैया और एक सवाल हमारा है जो बहुत ही बढ़िया हमारे दर्शक ने पूछा है कि आज के समय में जो इन्वेस्टमेंट एक जोखिम, लोग मानते हैं कि एक जोखिम, और ऐसे में जहां पर एक लोगों को जैसे घर बनाना एक सोच होता है, किस तरीके का मतलब अपनी जो बेसिक नीड्स को पूरा करना जरूरी होता है, ऐसे में वो अपना पैसा लगा के कैसे लाइफ को बेहतर बना सकते हैं? देखिए, अगर किसी बड़े गोल को आपको अचीव करना है तो छोटे से रेगुलर इन्वेस्टमेंट से भी आप अचीव कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, अगर अभी आपको एक बड़ा घर बनाना है या फिर बच्चे की शादी करनी है या फिर हायर स्टडीज के लिए उसे और उसके लिए फंड जुटा के रखने हैं जी, तो हम लोग क्या करते हैं, जब नॉर्मली जो बचत करते हैं बैंक सेविंग्स अकाउंट्स में, तो सेविंग्स करके रखिए, कुछ ऐसा काम पड़ गया, कुछ इमरजेंसी का निकल जाता है। मतलब कि आप चाहेंगे कि 25 सालों के लिए, 25 साल बाद के लिए अगर मैं 50 लाख रुपए इकट्ठा करके रखूँ तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर SIP होता है म्यूचुअल फंड में, SIP के थ्रू मात्र 1000 रुपये प्रति माह से भी निवेश करना स्टार्ट करते हैं तो 20-25 सालों में ठीक ठाक कॉर्पस तैयार हो जाता है, जो कि आपके बड़े गोल को भी अचीव कर सकता है। ओके। तो हम एक कहते हैं कि हम एक बड़ी बिल्डिंग में पहुंच सकते हैं बाय स्टेप चल के। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके हम बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बात रही। लोगों को अपने जीवन में ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट करने चाहिए जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में जहां पर जोखिम कम हो और वो ग्रो कर सके? कुछ ऐसा विचार? डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो आप तो आपको शेयर्स की जानकारी होनी चाहिए जी, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा स्टॉक जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है आगे चल के जी, ये जानकारी होनी चाहिए आपको।
लेकिन आपके पास ये जानकारी नहीं है तो आपका जो निवेश है जोखिम में रहता है, आपको लॉसेज भी हो सकते हैं, राइट। आपको जानकारी नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरे पैसे कोई और मैनेज करे, जी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड एसआईपी। ओके। म्यूचुअल फंड एसआईपी में क्या होता है कि असेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल है, रिलायंस है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ऐसे करके कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जिनका असेट मैनेजमेंट का भी काम है। ओके। जो एसआईपी के तौर पे हम लोग 1000 2000 जो भी प्रतिमाह जमा करते हैं, ये असेट मैनेजमेंट कंपनियों के पास रहता है। उस पैसे को वो लोग यूटिलाइज करते हैं, उनके पास बड़ी टीम है और वो बाजार पे सटीक नजरें जमा के बैठे रहते हैं। ओके। तो उनके थ्रू निवेश कर रहे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे हैं, तो जोखिम थोड़ा हमारा कम हो जाता है। कम हो जाता ये अगर अपने थ्रू कर रहे हैं, अगर हमें जानकारी नहीं है तो थोड़ा जोखिम बड़ा हो सकता है। है। जैसे आपने कहा कि जानकारी नहीं है, तो जानकारी हो क्या उसके लिए आप कोई एक शिक्षा टाइप, एजुकेशन टाइप या कुछ क्लास टाइप ऐसा जी। कराते हैं या लोगों को करना चाहिए? जी, चूंकि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज होता है जानकारी का अभाव ही होता है। जी। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों ने तकरीबन 3 साल पहले पाराक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स के नाम से एक शैक्षणिक संस्था को ओपन किया हम लोगों ने, जी। जिसके थ्रू शेयर बाजार से रिलेटेड हर तरह की जानकारी प्रोवाइड की जाती है। वो रोजगार पर जानकारी भी होती है। अगर किसी को जॉब करना है तो जॉब ओरिएंटेड अलग कोर्सेज होते हैं, किसी को अच्छा ट्रेडर बनना है, अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए अलग कोर्सेज हैं। और अगर जॉब गारंटी की बात की जाए तो हमारे पास कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिन्हें करने के बाद 100% जो है जॉब की एश्योरिटी भी देते हैं हम लोग।